हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हेडिंग लिखी हुई यहाँ पे, स्टेज सेट इन बेंगलुरु फॉर द सेकंड मीटिंग ऑफ अपोजिशन पार्टी लीडर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टेज जो है वो सेट है। अब देखिए स्टेज सेट होने का यहाँ पे मतलब वो नहीं है कि जो वाला स्टेज होता है जिस पे कोई परफॉर्मेंस दी जाती है। यहाँ पे इसका मतलब है कि तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हैं। ठीक है, तैयारियाँ हो चुकी हैं। कहाँ पर? बेंगलोर में हो चुकी हैं। किस लिए? फॉर द सेकंड मीटिंग, यानी कि दूसरी मीटिंग होनी है किसकी? ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, यानी कि जो विपक्षी दल है दोस्तों उनके जो लीडर्स हैं। ठीक है, तो जो उनके जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग होनी है बेंगलोर में, उसके लिए तैयारियां जो है पूरी हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते, नीचे से हेडिंग में तो बस इतना ही दिया है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं कैमरा कर लेता हूँ। देखिए गाइस, एक बात और बता दूं दोस्तों मैं बहुत कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे रोज़ ऐसी वीडियो डालता हूँ। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा बेंगलुरु इज़ सेट, यानी कि बेंगलोर जो है वो तैयार है। टू हॉग, हॉग का मतलब यहाँ पे हो गया दोस्तों कि आप कह सकते हैं बटोरना, हम बोलते हैं ना बटोरना, हथियाना होता है वैसे हॉग हॉग का मतलब कि हथिया लेना कुछ। और कि मतलब किसी कुछ जो ज़्यादा ही हिस्सा हथिया लेना उसको हम क्या देते हैं? हॉग करना, या फिर बटोरना भी कह सकते हैं, वही चीज़ हो गई हथियाना। तो बेंगलोर जो है वो तैयार है टू हॉग द पॉलिटिकल लाइमलाइट, पॉलिटिकल लाइमलाइट जो है उसको क्या नाम है बटोरने के लिए। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना सुर्खियाँ जिसे बोलते हैं, लाइमलाइट का मतलब सुर्खियाँ जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सुर्खियाँ जो हैं उसको बटोरने के लिए। वैसे लाइमलाइट का अगर मैं मतलब बताऊं उसका होता है कि अटेंशन। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइमलाइट यानी कि सब उस पर ध्यान देंगे क्योंकि ये राजनीति से जुड़ी हुई है, इसलिए बोला गया है। तो ये जो सुर्खियाँ बटोरने के लिए तैयार है ये बेंगलोर में। ठीक है, फिर लिखा है येट अगेन, अगेन का मतलब फिर से। येट यहाँ पे दोस्तों येट का मतलब है कि ये जो येट है ना ये जोर दे रहा है इस बात पर कि फिर से, मतलब ये जो येट लगाया गया है ये अगेन के लिए लगाया गया है और ये जोर दे रहा है इस बात पर कि फिर से पॉलिटिकल लाइमलाइट को बटोरने के लिए तैयार है बेंगलोर। लिखा है विद, तो विद बताएगा कि क्या वजह है, तो विद द अपकमिंग मीटिंग ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो यानी कि अपोजिशन पार्टीज जो विपक्षी दल है उनकी जो अपकमिंग यानी कि जो होने वाली जो है, अपकमिंग का मतलब उसे लगाते हैं जो होने वाला हो। तो अपकमिंग मीटिंग्स या मीटिंग यानी कि जो अपोजिशन पार्टी की जो पार्टीज़ हैं उनकी जो आने होने वाली मीटिंग है उसके वजह से इसमें बेंगलोर में क्या है कि सुर्खियाँ बटोरा, मतलब बेंगलोर अटेंशन लोगों की ड्रॉ करेगा। देखिए फिर लिखा है लुकिंग, लुकिंग किसके लिए आया है? पार्टीज़ के लिए। तो अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो लुकिंग, वो देख रही हैं, वो पार्टीज़ जो कि देख रही हैं टू ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब यहाँ पे हो गया कि तैयार करना या बनाना। तो कि जो कि ये जो पार्टीज़ हैं ये देख रही हैं बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? प्लान्स, प्लान्स बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए? फॉर अ जॉइंट फाइट। जॉइंट फाइट का मतलब जो साथ में मिलकर मिलकर लड़ाई लड़ी जाती है उसको ही जॉइंट फाइट कह देते हैं। जैसे यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हैं तो कई सारी हैं विपक्षी दल, तो वो सब आपस में मिलकर फाइट करने का प्लान बनाने का जो है एम बना रहे हैं। और ये फाइट किसके खिलाफ है? तो अगेंस्ट द बीजेपी के खिलाफ। इन 2024 यानी कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें उसके लिए सारी तैयारियां चल रही हैं। देखिए फिर लिखा दिस इज़ द सेकंड टाइम, यानी कि ये दूसरी बार है। इन द पास्ट 2 मंथ्स, यानी कि पिछले जो 2 महीने बीते हैं उनमें ये दूसरी बार है। दैट की क्या है भाई दूसरी बार? दैट की बेंगलुरु जो बेंगलोर है विल होस्ट अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये जो बेंगलोर है ये होस्ट करेगा नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। नंबर ऑफ का मतलब हो गया कि कई सारे, सेवरल। तो सेवरल यानी कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये होस्ट करेगा। अब होस्ट करने का यहाँ पे मतलब है दोस्तों कि ये बेंगलोर जो है ये जगह होगी, ये लोकेशन होगी जहाँ पर ये जो कई सारे लीडर्स हैं वो आकर मिलेंगे। देखिए फिर लिखा सिंस का मतलब कब से, या मतलब सिंस ना समय बताएगा। ठीक है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि ये दूसरी मीटिंग है पिछले 2 महीने में कि, मतलब ये दूसरी बार है पिछले 2 महीने में कि बेंगलोर जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स को होस्ट करेगा। कब से? सिंस सेवरल ऑफ देम, कि जब से मतलब उनमें से कई सारे, सेवरल ऑफ देम यानी कि उनमें से कई सारे जो लीडर्स हैं उनमें से कई सारे गैदर्ड वो इकट्ठे हुए थे
फॉर द स्वेरिंग इन। स्वेरिंग इन का मतलब दोस्तों शपथ ग्रहण, शपथ लेते हैं ना, ओथ वगैरह जो सुना होगा आपने। किसकी थी वो शपथ? चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। अब दोस्तों थोड़ा अजीब सा नाम है, तो ये इनका नाम है चीफ मिनिस्टर। इन्होंने जब ओथ ली थी तब ये इकट्ठे हुए थे सबके सब, तब से लेकर, इसलिए लिखा है सिंस, तब से लेकर अब ये इकट्ठे होंगे, ये बोला गया है। देखिए मतलब बेंगलोर जो है, बेंगलोर फिर से इनको क्या नाम है, मतलब बेंगलोर में फिर से ये इकट्ठे होंगे। और इससे पहले कब हुए थे? जब चीफ मिनिस्टर जो थे इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। देखिए फिर लिखा है द मीटिंग, जो मीटिंग है इन बेंगलुरु, यानी कि जो बेंगलोर में जो मीटिंग है, फॉलोज का मतलब बाद में हुई है। ये जो मीटिंग है ये बाद में हुई है, किस चीज़ के? द फर्स्ट सच गैदरिंग का भी मतलब दोस्तों मीटिंग ही है। तो फर्स्ट सच यानी कि इस तरीके की पहली जो मीटिंग थी इन पटना, ठीक है, इन पटना में पहली इस तरीके की मीटिंग थी, उसके बाद ये बेंगलोर में हुई है लास्ट मंथ में, ठीक है, मतलब होगी। समझे दोस्तों कि ये जो मीटिंग होनी है बेंगलोर में, कह रहे हैं ये फॉलोज द क्या नाम है, फर्स्ट सच गैदरिंग इन पटना, मतलब पटना में इसी तरह की एक गैदरिंग हुई थी, पहली गैदरिंग, उसके बाद अभी बेंगलोर में है लास्ट मंथ, यानी कि पिछले महीने। टू फॉर्ज का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को आप कह सकते हैं मजबूत बनाना, या फिर किसी चीज़ को बनाना या शेप देना। जैसे फॉर्ज आपने देखा होगा, लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करके उसको ठोका पीटी करके शेप देते हैं, उसे आकार देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी इसका ये मतलब है कि टू फॉर्ज एन एंटी बीजेपी पॉलिटिकल फ्रंट का मतलब दोस्तों गठबंधन। तो एक ऐसा गठबंधन जो कि एंटी बीजेपी होगा, यानी कि बीजेपी के सपोर्ट में नहीं होगा, उसको अपोज करेगा, उसके खिलाफ होगा। पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से जुड़ा हुआ। तो ऐसे बीजेपी फ्रंट, ऐसे एंटी बीजेपी फ्रंट यानी कि ऐसे गठबंधन को बनाने के लिए ये, इसका फॉर्ज का मतलब बता दिया ना, बनाना। तो समझ गए ना दोस्तों कि ये जो मीटिंग है ये जो पहली मीटिंग हुई थी पटना के बाद, पटना में, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। और ठीक है, फिर लिखा है लास्ट मंथ, पिछले महीने। और किस लिए थी ये? टू फॉर्ज यानी कि बनाने के लिए एन एंटी बीजेपी पॉलिटिकल फ्रंट। देखिए फिर लिखा है दिस टाइम अराउंड का मतलब है दोस्तों जब कोई चीज़ फिर से होती है, ठीक है, जैसे एक मीटिंग हुई थी अब फिर से होनी है, इसलिए लिखा है दिस टाइम अराउंड, यानी कि इस बार कांग्रेस लीडर है सोनिया गांधी विल पार्टिसिपेट एज वेल का मतलब होता है भी, और सोनिया गांधी विल पार्टिसिपेट यानी कि पार्टिसिपेट का मतलब हिस्सा लेना, विल लग गया यानी कि हिस्सा लेंगी। तो कह रहे हैं कि इस बार दिस टाइम अराउंड यानी कि इस बार कांग्रेस लीडर जो सोनिया गांधी है वो भी हिस्सा लेंगी, ठीक है। फिर लिखा है आफ्टर कांग्रेस। दोस्तों फिर से कहता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए फिर लिखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए चैनल। देखिए फिर लिखा है आफ्टर कांग्रेस, किस चीज़ के बाद? तो ये जो कह रहे हैं कि इस बार जो ये सोनिया गांधी हैं ये भी हिस्सा लेंगी, किस चीज़ के बाद? तो आफ्टर कांग्रेस, जो कांग्रेस है उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की इट्स सपोर्ट, इसका सपोर्ट, कि भाई हम सपोर्ट देते हैं किसको? फॉर द आम आदमी पार्टी। आप जो है दोस्तों उसके लिए सपोर्ट देते हैं ऑन द इश्यू मतलब मुद्दा। तो किस मुद्दे पर हम सपोर्ट देते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है कि इसने जब घोषणा करी कि हम सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पर दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन किस मुद्दे पर? तो ऑन द इश्यू ऑफ द सेंटर्स ऑर्डिनेंस। सेंटर को दोस्तों जो ऑर्डिनेंस था, आप कहेंगे ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब बेसिकली कह सकते हैं आप एक कच्चा कानून, कच्चा लॉ, ठीक है, ऐसे समझे आप। क्या होता है ना, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वैसे तो ये पॉलिटिकल ये जो होते हैं ज़्यादा वो जानते होंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है दोस्तों जब पार्लियामेंट जो है काम नहीं कर रही होती, मतलब वो ऑफ होती है। तो जब पार्लियामेंट ऑफ होती है, अब भाई पार्लियामेंट ही कानून लाती है, लेकिन जब ऑफ है और मान लीजिए कोई ज़रूरी कानून लाना पड़ गया, तो क्या कानून नहीं लाया जाएगा? लेकिन कैसे लाया जाएगा? फिर उस वक्त जो कानून लाया जाएगा जब पार्लियामेंट बंद होती है, उस वक्त के कानून को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, और इसको पक्का कराना पड़ता है बाद में, ठीक है। तो यही बोला गया है कि ये जो ऑर्डिनेंस सेंटर मतलब सेंटर जो केंद्र की सरकार है वो उसने ऑर्डिनेंस लाया था, उस बात पर उस मुद्दे पर इसका सपोर्ट कांग्रेस का,
ऑन द दिल्ली सर्विस। और ये ऑर्डिनेंस किस पर था? दिल्ली सर्विस पर। दिल्ली सर्विसेज मतलब दोस्तों ये जो आईएएस वगैरह की जो सर्विस होती है ना, इस बात पर ही ऑर्डिनेंस था। तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भाई इसके खिलाफ आपको बोलना है। पहले कांग्रेस ने मना कर दिया था, फिर बाद में कहा कि ठीक है भाई हम इसके खिलाफ अपना व्यू रखेंगे। कॉमन लगा द पार्टी विल अटेंड, तो जो पार्टी है वो अटेंड करेगी। क्या करेगी? द मीटिंग। ठीक है, समझे? तो ये आफ्टर क्यों आया था? ये आफ्टर आया था कि भाई आफ्टर कांग्रेस, जब कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर, ये जो सेंटर का ऑर्डिनेंस है, तो जब ये घोषणा कर दी उसके बाद जो पार्टी है विल अटेंड। अब ये कौन सी पार्टी है? जो आम आदमी पार्टी है, ये अटेंड करेगी मीटिंग को, क्योंकि इसने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे भाई जब तुम हमारे साथ ही नहीं हो। देखिए फिर लेकर राष्ट्रीय लोक दल लीडर, जो राष्ट्रीय लोक दल लीडर हैं जिनका नाम है जयंत चौधरी। कॉमन लगा है हु हैड स्किप्ड। हु किसके लिए आया है? इनके लिए आया है, यानी कि इनके लिए बताया जा रहा है कि हु यानी कि जिन्होंने, हैड स्किप्ड जिन्होंने स्किप कर दिया था। स्किप का मतलब छोड़ दिया था, नहीं गए थे। कहाँ नहीं गए थे? द पटना मीटिंग, यानी कि पटना में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर ये नहीं गए थे जयंत चौधरी फॉर पर्सनल रीजंस। अब क्यों नहीं गए थे? क्योंकि इनके खुद के कोई पर्सनल रीज़न थे। ऐसा नहीं था कि इनको मीटिंग से कोई प्रॉब्लम थी, मीटिंग से नहीं, लेकिन इनकी खुद की ही कोई प्रॉब्लम थी। जो मान लीजिए कोई परिवार में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी, तो इस वजह से ये नहीं गए थे, इसलिए लिखा है पर्सनल रीजंस। आप भी कह सकते हैं जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं ना जाने की, तो आप भी कह सकते हैं कि भाई मतलब मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ घर की प्रॉब्लम है या मेरे जॉब से रिलेटेड कुछ भी, जो भी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में है। विल ऑल्सो भी दे रहा है, तो वो भी होंगे। कौन होंगे? जयंत चौधरी भी होंगे जिन्होंने पटना वाली स्किप कर दी थी, पटना वाली मीटिंग स्किप कर दी थी। देखिए फिर लिखा इन 2018 यानी कि 2018 में मैनी रीजनल पार्टी, कई सारी जो रीजनल पार्टी हैं उन्होंने क्या किया था? डिस्प्लेड, यानी कि डिस्प्लेड का मतलब दिखाया था। क्या दिखाया था? अ सिमिलर शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि इसी तरीके का एक शो दिखाया था जो कि स्ट्रेंथ का था, मतलब कि स्ट्रेंथ का मतलब ताकत कह सकते हैं आप, ठीक है, जो ताकत थी जो तो उसका उसको दिखाया था इन्होंने, इन रीजनल पार्टीज़ ने। वैन जब द शॉर्ट लिव्ड दोस्तों हम उस चीज़ के लिए लगाते हैं जो कम समय के लिए होती है। तो वैन जब द लिव्ड 14 मंथ्स, यानी कि 14 महीने के लिए था, इसलिए लिखा शॉर्ट लिव्ड, कम हो गया ना 14 महीने। जनता दल कांग्रेस कोलिशन, तो ये जो कोलिशन था दोस्तों, कोलिशन का मतलब गठबंधन, जो कि केवल 14 मंथ के लिए था, इसलिए लिखा है शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो शॉर्ट लिव्ड यानी कि जो 14 महीनों के लिए ही जो जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जिसको हेड किया था, यानी कि जिसके मुखिया थे, कौन थे? हेडेड का मतलब हो गया मुखिया कौन थे इसके? बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। जो फॉर्मर का मतलब दोस्तों जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, अब नहीं है, पूर्व जिसे हम बोलते हैं। तो पहले एक जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था HD कुमारस्वामी, ठीक है, वॉज स्वान इन। तो इनको क्या किया गया था? इनको मतलब शपथ दिलाई गई थी, इसलिए लिखा वॉज स्वान इन। स्वान इन का मतलब दोस्तों शपथ दिलाई गई थी, और ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉज लगा हुआ है। ठीक है, देखिए फिर आगे पढ़ते हैं। द ऑप्टिक्स का मतलब है, आप कह सकते हैं जो परसेप्शन है, या फिर आप कह सकते हो समझ है, ठीक है, या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। तो जो द ऑप्टिक्स यानी कि जो समझ वॉज थी, वो क्या थी? टू सेंड आउट, वो भेजने की थी। क्या भेजने की थी? सेंड आउट का मतलब बाहर भेजने की थी। एज अ सिग्नल ऑफ यूनिटी, कि भाई यूनिटी का मतलब एकता, कि एकता का सिग्नल भेजने का जो थी समझ थी। अहेड ऑफ का मतलब पहले, तो किस चीज़ के पहले? द 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन थे उससे पहले जो एकता का सिग्नल भेजने का समझ थी। फिर लिखा हाउ एवर का मतलब हालांकि। द जेडीज, जो दोस्तों जेडी पार्टी है, जेडीज विच किसके लिए आया? जेडी के लिए, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि विच जिसने रिसीव किया था, प्राप्त किया था अ ड्रबिंग का मतलब होता है दोस्तों कि एक हार, बहुत ही खराब बुरी हार। तो हाउ एवर हालांकि द जेडी, जो जेडी है, उसने प्राप्त की थी एक बहुत ही बुरी हार इन द रीसेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन। रिसेंट का मतलब जो हाल ही में कुछ होता है ना, तो उसके लिए हम रिसेंट लगाते हैं। तो जो हाल ही में रिसेंट असेंबली इलेक्शन थे, असेंबली इलेक्शन दोस्तों वो होते हैं जो स्टेट वाले होते हैं, चीफ मिनिस्टर वाले, ठीक है,
और एक जनरल इलेक्शन होते हैं जो PM वाले होते हैं, प्रधानमंत्री वाले। तो असेंबली इलेक्शन एट द हैंड्स ऑफ कांग्रेस। एट द हैंड्स ऑफ कांग्रेस का मतलब है, एट द हैंड्स का मतलब है कि जिसे बोलते हैं हम कि के हाथों, यानी कि कांग्रेस ने हराया था, इसलिए लिखा है कि हाउएवर, हालांकि जेडी जो जिसने रिसीव प्राप्त किया अ ड्रबिंग, एक बहुत ही बुरी हार इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, जो अभी हाल ही में असेंबली इलेक्शन हुए उसमें हार इन्होंने प्राप्त की थी, इस पार्टी ने। किसके द्वारा थी? एट द हैंड्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस ने वो हराया था। हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड, हैज़ किसके लिए आया? अब ये जेडी के लिए आया है। तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया, देखिए मैं बताता हूँ। हाउएवर का मतलब हो गया हालांकि, जेडी हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड, इसको इन्वाइट नहीं किया गया, इसको नहीं बुलाया गया, ठीक है। हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड ये दोस्तों पैसिव है। और ये जब यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में लिखा, ये तो इस पार्टी के बारे में बताया गया था कि ये वो पार्टी है जो कि हार गई थी बहुत ही बुरी तरह, एट द हैंड्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के हाथों। तो इस पार्टी को हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड, यानी कि इस पार्टी को नहीं बुलाया गया है टू द करंट मीटिंग। करंट का मतलब जो अभी फिलहाल जो मीटिंग हो रही है उसमें इसको नहीं बुलाया गया है, इसको, ठीक है, उस पार्टी को, समझे। कौन में लगा? पार्टी सोर्सेज सेड। तो ये बात किसने बोली है? पार्टी के सोर्सेज ने बोली है, यानी कि पार्टी जो है उसके जो उसमें जो भी लोग हैं, उसके जो भी वर्कर वगैरह है जो भी हैं, उनसे ये बात पता चली है, इसलिए लिखा है कि पार्टी सोर्सेज सेड, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।